जय श्री कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक भिखारी रहता था। उसकी दो लड़कियां थी। बड़ी का नाम सुरेखा और छोटी का नाम सुनेत्रा था। दोनों बहुत सुंदर थी। जब वे छोटी थी तभी उनकी माँ मर गई थी। भिखारी उन दोनों को कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा देता और अन्न इकट्ठा करने चला जाता। वे लड़कियां खाती पीती और आनंद से दिन बिताती। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी होने लगी और अन्य लड़कियों को बाहर खेलते देखने लगी, वैसे वैसे उन्हें भी बाहर खुले में खेलने की इच्छा होने लगी। कोठरी के अंदर अब उनका मन न लगता। एक बार उन्होंने खिड़की से बाहर निकल जाने का निश्चय किया। पिता के बाहर जाते ही वे दोनों भी खिड़की से बाहर निकल जाती और दिन भर अपनी इच्छा अनुसार खेलती। पिता के आने के समय वे फिर खिड़की से ही अंदर आ जाती। इस प्रकार वर्षों चलता रहा। धीरे धीरे वे बालिका बढ़कर तरुणी हो गई। तब वह और भी अधिक सुंदर दिखाई पड़ने लगी। एक दिन वो सदा की तरह खिड़की से बाहर निकलकर खेलती खेलती जंगल चली गई। उसी जंगल में मदनराज नाम का एक राजा अपने मंत्री सहित आया हुआ था। उन दोनों ने उन लड़कियों को देखा और वे उन पर मोहित हो गए। शाम को जब ये लड़कियां अपने घर आई तो उनके पीछे पीछे वे उनके घर तक आए। लड़की खिड़की के रास्ते घर के अंदर चली गई। राजा तथा मंत्री बाहर ही उनकी प्रतीक्षा करके बैठे रहे। जैसे ही वह भिखारी शाम को अपने घर लौटा, वे दोनों ही उसके साथ हो गए। भिखारी राजा तथा मंत्री को अपने घर लाया और देखकर बहुत घबराया। राजा ने उसे जैसे तैसे शांत किया। उन्होंने भिखारी से एक लड़की राजा के लिए तथा दूसरी मंत्री के लिए मांगी। भिखारी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वह अब एक राजा का ससुर होने वाला था। दोनों लड़कियों का विवाह धूमधाम से किया गया। सुरेखा रानी बनी और सुनेत्रा मंत्री की पत्नी हुई। सुरेखा तथा सुनेत्रा अपनी अपनी ससुराल चली गई। भिखारी अब राजा का ससुर हो गया था, पर उसका पहले का स्वभाव तो नहीं गया था। उसका रहन सहन पहले जैसा ही बना रहा। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भिखारी ने सोचा कि बिटिया तो अपने अपने परिवारों में लग गई है, उन्हें समय न मिलता होगा। चलो वही उनसे मिल लाए। वो पैदल ही लड़कियों के पास चल दिया। पहले वो अपनी छोटी बेटी के पास गया। नौकरानी ने जाकर उसे खबर दी कि उसका बाप आया है। सुनेत्रा ने नौकरानी से कह दिया, मेरा कोई बाप नहीं है। यदि कोई आया ही है तो उसे पीछे के दरवाजे से बुला लो। बेटी ने बाप की कोई परवाह न की। वह कुएं से नहाया। उस दिन पौष का पहला रविवार था। उसका व्रत था। उसने भगवान की पूजा की और खाने की प्रतीक्षा में बैठा रहा। थोड़ी देर में खाने को बुलाए जाने पर वह गया। पर बैठे हुए उसने लड़की से कहा, बेटी, मैं पौष के रविवार की एक कहानी कहूँगा, सुनोगी? अभिमान से भरी उस लड़की को बाप का गंवारू वेश और उसका इस तरह बेटी कहकर बोलना नहीं भाया। वह झट से उठी हुई बोली, मुझे यह सब सुनने का समय नहीं है। तुम्हें खाना हो तो खाओ, नहीं तो चलते बनो। भिखारी को अपनी बेटी द्वारा किया गया अपमान बुरा लगा। वह उठते हुए बोला, अच्छा बेटी, मैं तो कहानी कहे बिना खाता नहीं हूँ। लो, मैं जाता हूँ। उसने परोसे हुए थाल को नमस्कार किया और चलता बना। चलते चलते वह 8 दिन बाद
पूस के दूसरे दिन रविवार को बड़ी बेटी के यहाँ पहुंचा, जो रानी थी। वहां बाहर ही कुछ दासियां पानी भर रही थी। उसने उन्हीं से पूछा, तुम लोग किसकी दासी हो? दासियों ने उत्तर दिया, रानी की। उसने रानी से कहलवाया कि उसका पाप आया है। आगे के दरवाजे से या आए या पीछे के, दासी ने रानी को खबर दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। रानी ने अपने पिता को हाथी पर बिठाकर लाने की आज्ञा दी। उसे सुगंधित पदार्थों से स्नान कराया और बढ़िया कपड़े पहनने को दिए। रानी के 5 बेटे थे। उसने उन 5 से नाना को प्रणाम करने को कहा। 5 प्रकार का पकवान बनाया। उसे राजा तथा अपने साथी भोजन कराया। चांदी की थाली और सोने की कटोरियों में भोजन परोसा। चंदन का पटरा बिछाया, अगरबत्ती जलाई, रंगोली सजाई और पिता के से खाने की प्रार्थना की। पिता ने कहा, बेटी, मैं बैठता हूँ, पर मेरा नियम है, मैं खाना खाने से पूर्व भगवान की कहानी कहता हूँ। तुम सुनोगी ना? रानी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, अवश्य कहिए। पिता ने कहानी कही। दामाद तथा बच्चों ने बड़े प्रेम से कहानी सुनी और तब वे प्रेम पूर्वक भोजन किया। वह भिखारी महीना लड़की के यहाँ रहकर लौट गया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। इस बीच राजा मंत्री को काम से हटा दिया गया था। उससे कोई भूल हो गई थी। मंत्री रोजगार की खोज में विदेश चला गया। फिर पूस का महीना आया। पूस के पहले रविवार को मंत्री की पत्नी ने अपने बड़े बेटे को जल्दी जगाया और कहा, अपनी रानी के मौसी के यहाँ जाओ और कहना कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ ने कुछ मांगा है। लड़का मौसी के पास गया। उसने माँ की बात दोहराई। रानी ने दही भात खाने को दिया और साथ में हीरे मोती बांध दिए। जाते जाते उसे एक तालाब मिला। उस लड़के को बहुत भूख लगी थी। उसकी इच्छा दही भात खाने की हुई। उसने सब सामान किनारे पर रख दिया और अपने आप मुंह हाथ धोने के लिए किनारे पर उतरा। उधर सूर्य नारायण ने उसके सत्य की परीक्षा लेने के लिए चील का रूप धारण किया और उसका सामान लेकर उड़ गए। खाने के साथ ही हीरे मोती भी चले गए। लड़का हाथ मुंह धोकर लौटा तो देखा सारा सामान गायब है। वह रोता रोता खाली हाथ घर लौटा। माँ को सारी बात बताई। माँ ने सुना तो बोली, बेटा, मौसी ने दिया परंतु भाग्य ने ले लिया। फिर पूस का दूसरा रविवार आया। उस दिन मंत्री की पत्नी ने अपने दूसरे पुत्र को उसी तरह संदेश लेकर अपनी बहन के पास भेजा। वह मौसी के पास गया। मौसी ने उसे माँ का संदेश सुनाया। रानी ने उसे खाना दिया और एक कद्दू दिया। उस कद्दू में उसने हीरे मोती भर दिए और कद्दू को संभाल कर ले जाने को कहा। सूर्य भगवान ने अब की बार एक माली का वेश बनाया और उस लड़के के रास्ते में ही एक बगीचा बनाकर उसकी रखवाली करने लगा। जैसे ही वह कद्दू लेकर उधर से निकला, वह माली उसके पीछे दौड़ा और बोला, ए लड़के, मेरे बगीचे का कद्दू लिए कहाँ जाता है? यह कहकर उसने लड़के से कद्दू छीन लिया। लड़का रोता रोता माँ के पास पहुंचा। उसे सारी बात बताई तो माँ बोली, बेटा, मौसी ने दिया पर भगवान ने छीन लिया। पूस के तीसरे रविवार को सुनेत्रा ने फिर अपना तीसरा लड़का रानी बहन के पास भेजा। अब की बार रानी मौसी ने लड़के को बांस की नलकी में हीरे मोती भर कर दिए। सूर्य नारायण ने इस पर ग्वाले का रूप बनाया और उससे लकड़ी छीन ली। लड़का फिर रोता हुआ माँ के पास पहुंचा। चौथे रविवार को सुनेत्रा अपने 4 लड़कों को लेकर स्वयं अपनी बहन के पास गई। दोनों बहनें एक दूसरे के गले मिली। अपनी बहन की बुरी दशा देखकर रानी को बहुत बुरा लगा। उसने उन 5 को स्नान कराया, पूस के रविवार की कहानी सुनाई। तभी सुनेत्रा को उस दिन अपने बाप के आने की बात याद आ गई। उसे अपनी करनी पर बहुत दुख हुआ और फिर कभी ऐसा न करने की प्रतिज्ञा की।
अपने से बड़ों का अपमान करने वालों की गति हमेशा बुरी होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।